अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान हाज़िर है और आज मैं मौजूद हूँ दीर कोट के खूबसूरत इलाके मलोट में। मलोट चूँकि ज़रखेज़ ज़मीनों की वजह से इसके बड़े चर्चे हैं। आज कुछ ज़मींदारों से आपकी करवाएंगे मुलाकात और जो फल फ्रूट और शहद के हवाले से भी आपको कुछ दिखाएंगे। इसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ दीर कोट के इलाके चनाट में और यहाँ हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से। सेब की यहाँ फसल होती है और इसी तरीके से हम मुख्तलफ़ जो सब्ज़ियाँ हैं यहाँ उगाई जाती हैं और फल फ्रूट पे काम किया जाता है और शहद एक इंडस्ट्री बन चुकी है, इस पे भी बात करेंगे। और एक घर में हम आए हैं, मोहम्मद रशीद साहब का घर है ये, और ये शहद का कारोबार करते हैं। यहाँ साला साल ये मक्खियाँ जमा करते रहते हैं और फिर इन पे काम किया जाता है। शहद के हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये आप कब से काम कर रहे हैं? ये 2007 से। 2007 से? जी। तो ये कितने बाक्सीज हैं इस वक्त 50। ये घर में ही रखे होते हैं या कहीं और भी है? बाहर फील्ड में भी है। फील्ड में भी है जी। 50 बाक्सीज? जी। तो 50 बाक्सीज से इनकम कितनी आती है, कितना शहद निकल जाता है? इसमें तकरीबन 5 से 10 किलो तक फी बाक्स आता है। ठीक है। तो इसमें तकरीबन 50 बाक्स से 250 kg। 250 kg? जी। और 5000 पर kg हम इसको सेल करते हैं। ये तकरीबन 8-10 लाख से ऊपर की इनकम जाती है। जो तकरीबन 10 लाख आप सालाना इनकम करते हैं? जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो मक्खी है ये पहाड़ी मक्खी है? जी, ये पहाड़ी मक्खी है। तो क्या फ़र्क होता है इसमें, इस शहद का क्या मतलब खासियत? ये जो हमारा पहाड़ी इलाके में मुख्तलिफ हैं, ये जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं, और ये ख़ुद जो फलवारा होते हैं इनमें से ये रस चूसती हैं। और ये मल्टी फ्लोरा है। और ये जो यूरोपियन मक्खी है और इसमें इतना फ़र्क है कि वो मसनूई तरीके से उसको खुराक वगैरह दी जाती है और उसका वो क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं होता है। जो हमारा पहाड़ी इलाके का है इसके मुकाबले में पूरी दुनिया में इस तरह का नहीं है। ये छोटे से छोटे जो फूल पर भी जाती है और उससे वो जड़ी बूटी उसे शहद हासिल करती है। और इसका ये खुशियत है कि मल्टी फ्लोरा है। ठीक है। तो एक कतरा बनाने के लिए 200 फूलों का इसको रस चूसना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद ये तैयार होता है। तो ये फूल आपने इसीलिए लगाए हुए हैं? ये फूल भी इसीलिए हैं। बाकी ये सेब का बाग है, उसके बाद ये खुबानी है, आड़ू है, बादाम है, अखरोट है, अच्छा। चेरी है। ठीक। अच्छा, इतना मतलब ज़राअत पे भी आप जी, ज़राअत में भी 2007 से जो है ना कंटिन्यू इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, शहद पे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कहाँ से ट्रेनिंग आपने हासिल की? AJKCDB के थ्रू भी की है। NARC चक शहजादी इस्लामाबाद से भी हमने ट्रेनिंग हासिल की है। AJK एग्रीकल्चर के थ्रू भी है। ज़्यादा जो है हमारा वो एल्पिन नीट के थ्रू हमने और वुमेन अपील के थ्रू हमने ये हासिल की है। ठीक है। तो ये कितने लोग हैं आप जो काम कर रहे हैं? इस वक्त तकरीबन 500 के करीब जो हैं जिनका रोज़गार है वो यही काम कर रहे हैं। 500 जो इस इलाके में? इस इलाके में तहसील दिरकोट में जो उनका यही अपना जो घरेलू ज़रूरियात हैं या जो अपना कारोबार समझ लें, वो इसी से वो अपना वो गुज़र-औक़ात कर रहे हैं। और इसमें अच्छा गुजारा हो जाता है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हुकूमत की तरफ से ये बॉक्सेस वाला तैयार करके हम लोगों को दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है ना इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। सही है, ज़बरदस्त है। ये मोहम्मद रशीद साहब जिनकी मुलाकात आपसे हमने करवाई और ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शहद पे जितना ये काम कर रहे हैं, शहद की मक्खियाँ इकट्ठी करके जिस तरीके से इन्होंने 50 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इनका ये कहना है कि 8 से 10 लाख रुपया ये सालाना शहद की मद में कमाते हैं और घर बैठ के कमाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत भी इनको करना नहीं पड़ती। अब हम आपको ज़राअत के वाले से भी दिखाएंगे, जो इनके फार्म हैं, जो इन्होंने फलों पे काम किया हुआ है, वो बागात भी दिखाते हैं। आपने हमारे साथ रहना है।
जी नाज़रीन, मोहम्मद रशीद मेरे साथ मौजूद हैं, ये फार्मर हैं और इनसे बात करेंगे। इन्होंने जो बागात लगाए हुए हैं, सेब है, अखरोट है और दीगर जो पौधाजात इन्होंने लगाए हुए हैं, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अपने इलाके की यही खिदमत होती है और जो आज़ाद कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं और ये ख़ुद भी कमा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। रशीद साहब, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? आपको कैसी ये सोच आ गई कि मैं फलों पे काम करूं, शहद पे काम करूं? कैसे ये ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे इस तरह तो पहले कोई तवज्जो नहीं थी। आफ्टर अर्थक्वेक कुछ एनजीओ सेक्टर में हमें कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई, तो उसके बाद एनआरएम के ऊपर मैं काम करता रहा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने सोचा इधर हमारी ज़मीनें इतनी ज़रख़ेज़ हैं, तो इसमें अगर थोड़ी सी ये एक्टिविटी की जाए तो ये बैठे बैठे हमें ये बहुत सारा रिटर्न दे रही हैं। अच्छा, ये बताएं, सेब की कौन सी इकसाम है? सेब इसमें ओरिगन सुपर अमेरिकन किस्म है, इम्पोर्टेड है, ये स्वाद से हमें लाया था। ओरिगन सुपर, स्पार्टन, अराइल गला, मंडेल गला, फिस्टा, रेड डिलीशियस है। ये हमारे जो है इधर लोकल हमारा ये कश्मीरी अमरी है। ठीक है। आपने कितने पौधे लगाए हैं? मेरे पास 500 पौधे हैं 500 पौधे इधर लगाए हुए हैं जी। तो एक ही किस्म है या मुख्तलिफ अक़साम है इस वक्त? अगर मेरे पास 10 अक़साम है इधर। ठीक है। तो कुछ अर्ली हैं, वो पहले तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद असल ये हमारा जुलाई से लेकर नवंबर तक हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। तो हुकूमती अगर सरपरस्ती हो, हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, ज़राअत पे, ज़राअत वाले कोई तवज्जो देते हैं इधर आते? उस तरह का तो नहीं। हमें 16-17 साल कम हो चुके हैं, 16-17 साल हो चुके हैं, इसमें बस महीने में 15 दिन में। लेकिन इस वक्त ये हमारे एडी साहब है, नदीम साहब, वो बहुत एक्टिव, उन्होंने मुख्तलिफ वर्कशॉप कर जगह जगह पर उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। लेकिन उस तरह से जो पूरा जो गवर्नमेंट है, जो हमारा इदारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और इसके साथ अगर मैं दूसरी बात भी करूँ, लाइफ स्टॉक है, इसमें उस तरह से काम नहीं हो रहा है। अगर इसमें काम हो तो ये लोग हमारे घर बैठे यहाँ पर लोगों को सर्विस दे सकते हैं और ख़ुद भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये उस वक्त से हमने लगाए हुए हैं। तो इसमें अगर ये हुकूमती सतह पर इसमें ये टनल फार्मिंग इस वक्त जो हमारा तकरीबन 500 से ज़्यादा ट्यूब मैंने जो तैयार की थी इस वक्त मुख्तलिफ सब्ज़ियात वगैरह की, तो इसी की वो नज़र हो गई थी। अच्छा। और अगर ये इसमें टनल फार्मिंग की जाए तो इसमें दुगनी और ऑफ सीज़न ये हम सब्ज़ियात वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। और ये जो फ्रूट वाला जो हमारा असल डैमेज हो जाता है, और इसमें मुख्तलिफ ये परिंदे वगैरह भी हैं, वो डैमेज कर लेते हैं। और ये मौसमी जो है हमारे ओले वगैरह पड़ने से इसकी वजह से भी जो नुकसान हो जाता है। तो इसमें ये वाटर चैनल का तो चल रहा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन ये मैं फोकस करता हूँ कि ये टनल फार्मिंग के लिए ये जो सब्जियात वगैरह हैं, इसमें जो प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है, टनल फार्मिंग में कमी है इस वक्त। चाइना ने टोटल इसमें इसी के ऊपर काम किया, पाकिस्तान में भी इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि हमें ऑफ सीज़न सब्जियात वगैरह हासिल हो सकती हैं, और दूसरा ये जो पौधा जाते हैं इनके ऊपर नेट वगैरह का होगा तो ये हमें नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद रशीद हैं, ये वो हीरो हैं जो अपनी ज़मीन पे काम करते हैं, अपनी मिट्टी के साथ इतना प्यार करते हैं, और इन ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो साना उगलती हैं, इस पे प्रैक्टिकली काम करके इन्होंने अमली तौर पे दिखाया है कि ये ज़मीनें वाकई साना उग रही हैं। और सेब की जो फसल और बाकी सब्ज़ियात पे जो इन्होंने काम किया है, बाकी पौधाजात पे काम किया है, ये मशरे राह हैं उन लोगों के लिए जो मायूसी का शिकार हो के दूर दराज इलाकों में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। वो अगर अपनी ज़मीनों पे काम करें तो यकीनन वो अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए और महकमा ज़राअत के लिए भी एक सबक है कि महकमा ज़राअत के जो अफसरान और एहलकारान हैं, वो दफ्तरों से बाहर निकलें, आएँ इन ज़मींदारों के पास और इन हीरोज़ को पहचानें और इनकी मदद करें। और जो इनकी फसलें ख़राब होती हैं, ज़राअत वाले अगर तवज्जो दें तो अगर नेट के हवाले से काम किया जाए तो यकीनन जो इनकी फसलें ये ख़राब भी नहीं हो सकती। और ज़राअत के एहलकारान को, अफसरान को सबक सीखना चाहिए, दफ्तरों से बाहर निकल के लोगों की मदद करनी चाहिए। और इस हवाले से अगर काम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर की जो ज़मीनें हैं वो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है, हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है।
नाज़रीन, मलोट में मैं मौजूद हूँ और एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, बल्कि एक 76 साला नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनकी जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं उनसे भी जानेंगे। और ये खूबसूरत घर है, बहुत खूबसूरत इस मलोट की धरती पे घर भी बना हुआ है, खूबसूरत तरीके से ये लॉन भी बनाया गया है और इस लॉन में हर तरह के पौधे हैं, फलदार पौधे हैं। ये जानेंगे रशीद साहब ने जिस एहतमाम के साथ इन पौधों को लगाया है, इनकी हिफाजत करते हैं। और फिर ऐसे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जहाँ शहद की मक्खियों को भी पाला जा रहा है। इनसे बात करते हैं। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी उम्र का तो मुझे पता चल गया है कि आप 76 साल की नौजवान हूँ, मैं 76 साल नौजवान हूँ। और मैं ये लोगों को कहता हूँ कि आप भी मेरी तरह अगर नौजवान 76 साल के 80 साल के भी होना चाहते हैं तो आप ये कि ज़मीन के साथ मोहब्बत करें। माई ज़मीन जब हम कहते हैं, जिस ज़मीन से अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम उसके साथ प्यार करेंगे, उसको हिलाएंगे, उसकी पैदावार को छेड़ेंगे तो अल्लाह ताला वो उस ज़मीन से जो कुछ हमें अनाज और फल फ्रूट और वो देता है। और हमारे जिस्म की हरकत, या आप यूँ कहें कि जब मैं इसको पौधों को, ज़मीन को अपनी इसमें फिरता हूँ, जाता हूँ, इसको खुदाल के साथ इसका मैं काम करता हूँ तो मेरी सारे जिस्म की हरकत जो है ना वो होती है। और मैं इस ज़मीन जिससे अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, इससे मुझे एक नई एनर्जी जो है मेरे जिस्म में शिफ्ट होती है। मैं ये कहता हूँ किसी बीमारी से बचना है तो ज़मीन में नंगे पाँव आप चलें। मेरा ये दावा है कि वो जिस ज़मीन से अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, उस ज़मीन में एनर्जी ऐसी मौजूद है, वो चीज़ जो आपको फ्रूटों और उन चीज़ों से नहीं मिलेगी, उस ज़मीन से आपको शिफ्ट होगी। एक दावा मेरा ये। मैं 30 साल से कमोबेश ये मैं ज़िम्मेदार हूँ, ज़िम्मेदार कहलाता हूँ। मेरे ख़ानदान वाले सारे सरदार, चुगताई और मुग़ल लिखते हैं। मेरे बेटे भी सरदार और चुगताई लिखते हैं, लेकिन मैं अपने नाम के साथ ज़िम्मेदार लिखता हूँ। मुझे ज़िम्मेदारी लिखवा के मुझे इस पे फ़ख्र महसूस होता है। और मैं अपने हाथ से, हम इस घर में 24-25 लोग हैं, गुज़श्ता 30 साल से हमने 1 रुपए की खुराक नहीं ख़रीदी। लोग आज शोर कर रहे हैं कि जी महंगाई हो गई, हम मारे गए, हम लूटे गए। खुदा के खौफ करो कि अब आप ज़मीन से कुछ लेते नहीं हैं, बाँझ छोड़ दिया उसको, और उस ये कहते हैं कि महंगाई है। महंगाई तो होगी। हर कोई अगर ये कहे कि जी मैं नहीं बना इस ज़मीन के साथ कोई चीज़ हासिल करता, मक्की नहीं लेता, फ्रूट नहीं लेता, गंदम नहीं ले रहा, अपनी सब्ज़ी नहीं ले रहे, तो आपके सारे पैसे जो है वो तो दुकानदार ले लेगा, आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा, आप ज़ीरो पे। लिहाजा मैं ये कहता हूँ आप मुझे देखें, मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं, आप उनकी तरफ आएँ, आप ज़मीन की तरफ तवज्जो करें। 8 कनाल ज़मीन से 74 मन मक्की और 64 मन गंदम सालाना हासिल कर रहा हूँ। कभी कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 50 मन से अल्लाह ने कम किया, उससे ऊपर रहा। मौसमी हालात के तगैर, ख़राबी, और इनके बावजूद मेरी मक्की आपके सामने, आप इसको देख लें, अभी ये मक्की है, इसी तरह इसमें गंदम भी लगेगी। और आप ख़ास तौर पे ये देखेंगे जब मैं ये कहूँ कि मैं इसमें 8 कनाल ज़मीन में 74 मन मक्की, 64 मन गंदम, प्लस इसमें 250 दरख्त है जो मार्केट करता हूँ। ये फ्रूट आपके सामने लगे हुए हैं। ये जब तक आपने मुझे देख लिया, जो नहीं देखा मेरा इंटरव्यू कहेगा ये दीवाने का ख्वाब है। लेकिन आपके इंटरव्यू में जब बनफ्से नफीस ये आप ड्रोन से दिखाएंगे उन लोगों को, तो वो मानेंगे कि हमें ये मानते हैं कि ये बात। लिहाजा वो ज़मीन की तरफ आएँ, अपनी सब्ज़ी, अपनी मक्की, अपनी गंदम, अपना फ्रूट। आपके बच्चे, जब आप ये कहें कि हमारे बच्चे सेहतमंद हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खिला रहे हैं आप उनको वो चीज़, वो आटा खिला रहे हैं जिसमें ना सारा कुछ निकाल के वो आटा बाँच किया हुआ है, खाली है, तो आप अपनी चीज़ खिलाएंगे, अपनी एनर्जी उसको देंगे, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी होंगे, ज़हीन भी होंगे माशाल्लाह। तो मेरा ये दावा है। ज़बरदस्त, आप रोल मॉडल हैं आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताइए आप शुरू कहाँ से करें, किस पौधे से करें? और हम गेट में चलते हैं, वहाँ से एंट्रेंस में अगर इसके साथ 2 एंट्रेंस में मैंने अंजीर के दरख्त लगाए हुए हैं। एंट्रेंस में जब आप अंदर आएंगे तो वो आप देख लें कि मैंने अंजीर के दरख्त लगाए हुए हैं। ये फगवाड़ी आम किस्म की यहाँ होती है, इसके ऊपर काट के हमने ये किया है, और ये आप देख लें कि उसके ऊपर अंजीर लगते हैं। इसी तरह ये सारे दरख्त आप देख रहे हैं, ये फूलों के हैं, ये खुबानी है, ये आड़ू है। ये ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पहले आप ये देख लें कि मेरे ये दरख्त जो है ये है अपना टमाटर का। और इसके ऊपर देखें, पहले तो बेलें लगती थी ना टमाटर की, आपने देखी होंगी, बाकी लोगों ने भी,
لیکن میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں ابھی، اچھا یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھرپور پھل فروٹ 12 مہینے دے رہا ہے یہ درخت. ایک درخت جو ہے یہ اگر آپ نے ایک گھر میں لگا لے تو ایک درخت کے لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کی گھر کی ساری ٹماٹر کی ضرورت وہ پوری ایک درخت سے پوری کرے گا. یہ 12 مہینے پھل دیتا ہے، یہ سوکھتا بھی نہیں اور اسی طرح یہ دے رہا ہے. اچھا اسی طرح اب آپ یہ کون سا پھل ہے؟ یہ جو جاپانی پھل اس کو کہتے ہیں، یہ جاپانی پھل ہم نے کبھی لگایا اور یہاں سے ٹرکوں کے حساب سے میرے گاؤں سے مارکیٹ میں جاتے ہیں، اسلام آباد، پنڈی اور وہ آگے لاہور اور مختلف جگہوں پہ ملتان تک یہ فروٹ ہمارا جاتا ہے. سوات سے ختم ہوتا ہے، یہاں سے لوگ ٹرک آ کے اٹھاتے ہیں. دیکھ لیں ناظرین کہ ٹرکوں کے ٹرک اس جاپانی پھل کے یہاں سے جاتے ہیں اور جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ خوبصورت پھل لگا ہوا ہے. سیب لگا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سیب نیچے سے تو ایک ہے، اس کے تنے کے اوپر نیچے سے آپ ایک دیکھیں گے، اوپر اس کی 5-6 قسم جو ہے وہ علیحدہ قسمیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یہ گلیڈ لگا ہوا ہے. میں آپ کو دلچسپ یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داروں کی یہ گلیڈ ہے. اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ ایک درخت آپ لگائیں گے، یہ وہ گلیڈ ہے جس کو آپ بیمار کو کسی جگہ پارٹی میں کسی جگہ آپ جو اس کو تحفہ دیتے ہیں، یہ ایک سٹک اس کی جو ہے وہ 25 روپے کی مل رہی ہے. اگر آپ کوئی ذمہ دار یہ کہے کہ مجھے کوئی کام نہیں مل رہا، وہ خالی اپنی زمین میں 2 کنال میں یہ گلیڈ لگائے اور وہ لینڈ لارڈ ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت یہاں باغات ہیں، خوبصورت پھلدار پودے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. رشید صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ جاپانی پھل میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جاپانی پھل ہے، یہ آپ کے سامنے، یہ اس کی قسم ہے. یہ املوک ہوتا تھا جو کبھی ہم شیروں کے حساب سے بھی کھا کے پیٹ نہیں بھرتا تھا. اب جدید کاشتکاری ہو گئی، اس کے اوپر جاپانیوں نے، کسی ملک نے اس کے اوپر قلم کاری کر کے اسی املوک کے اوپر اس کو یہ جاپانی پھل بنا دیا. اور دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ غلے کی کمی ہو گئی، فروٹ کی کمی ہو گئی. پہلے ہم 1 کلو کھا کے وہ نہیں پیٹ بھرتا تھا، اب یہ 3 پھل آپ اس کے جاپانی پھل کے اٹھائیں گے، یہ کھائیں گے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا. اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جیسے درخت آپ میرے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک درخت ہے، نیچے سے تنا اس کا، لیکن اس پہ اوپر جو آپ کہیں گے 1 کے 12 یہ درخت ہیں. وہ کہیں گے کیسے؟ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ قسم جو ہے، اس میں نے سیب جو ہے وہ علیحدہ قسم ہے، وہ علیحدہ قسم ہے، یہ علیحدہ قسم ہے، یہ علیحدہ، یہ 12 قسم کے ایک درخت کے اوپر ہم نے قلم کاری کر کے اس کو ہم نے ایک درخت سے 12 درخت جو ہے وہ بنائے ہوئے. ویسے یہ آپ آزاد کشمیر کے لیے رول ماڈل ہیں اور آزاد کشمیر کے باقی لوگوں کو آپ کی تقلید کرنی چاہیے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ درختوں میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے پرندوں کے لیے، یہ دانے رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے یہ پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے بڑے خوبصورت انداز میں. یہ تو وہ پودے ہوتے ہیں، آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں ان کو لگایا ہوا ہے پھولوں کے لیے. جی، یہ پھول کے لیے ہے اور بیسک بات یہ ہے کہ یہ میڈیسن پلانٹ ہے. اچھا، میرا یہ دعویٰ ہے اور یہ میڈیسن پلانٹ ہے. اس کے لیے آپ تحقیق کریں، جب آپ کہیں گے اس کا مسواک توڑ کے کرنے سے آدمی کے گلے اور دانت کی جو کینسر ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس درخت سے، کینیرا کے نام سے ہے. اس کو آپ 12 مہینے، ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا پھول لگتا ہے دسمبر تک، برف پڑتی ہے یہ ختم کرتا ہے اس سے پہلے. اور یہ میڈیسن پلانٹ ہے، ہم نے گھر میں لگایا ہوا. اگر آپ اس کا کوئی مسواک کرے گا تو وہ یہ کرے گا کہ اس کے لیے دانتوں کا صحت مند رہے گا، اس کا گلے کا اور دانتوں کا وہ جو ہے وہ کینسر جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کے اوپر. یہ جیسے یہ مالٹا ہے ہم نے لگایا ہوا، تو یہ آپ دیکھ لیں اس کو، اس میں مزید ہم نے قلم کاری کر لی ہے. یہ ہماری مالٹا ہے، یہ بھی اسی طرح پھولوں کا یہ ہے. یہ 12 مہینے تک یہ ابھی پھول شروع کرے گا اور مہینے تک دے گا. مہتاب صاحب کیا کہیں گے کہ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب رشید صاحب جیسے لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں جو علاقے کے لیے رول ماڈل بھی ثابت ہوتے ہیں اور علاقے کی پہچان بھی بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. سردار رشید صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے اور اس گھر کے آس پاس 8 کنال زمین پہ
انہوں نے جتنا کام کیا ہے، جتنا کام کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پورے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے۔ رشید صاحب کی عمر 76 سال ہے، اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ جب اس طرح کے لوگ اور اس عمر کے لوگ کام کرتے ہیں تو ہم نوجوان لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور ہماری زمینوں کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر اس زمین سے ہم استفادہ کرنا چاہیں تو بے شمار استفادہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے جاپانی پھل مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، سیب یہاں سے مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، شہد یہاں سے مارکیٹ کے اندر جا رہا ہے، یہاں سے جو ہے وہ ہر طرح کی سبزیات جو ہے لوکل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہیں، اور یہ سارے کام یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اور گلیڈ جو پاکستان کے بڑے ہوٹلز میں جو ہے وہ بڑا مہنگا بکتا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو 500 روپے کی ایک ٹینی ملتی ہے، یہاں سے 10-15 روپے کی جو ہے وہ ٹینی فروخت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ اس کام کی طرف اگر حکومت توجہ دے، پاکستان اور آزاد کشمیر یہ وہ علاقے ہیں کہ جو زراعت کے لیے بہت ہی فیوریبل، چونکہ کلائمیٹ ہے اور ویسے بھی ہماری جو بیک بون ہے وہ یہی زراعت ہے، اس پہ اگر توجہ دی جائے تو بہت کام کیا جا سکتا ہے۔ رشید صاحب سے جاتے جاتے ہم ایک میسج بھی لیں گے کہ ان کی عمر 76 سال ہے، یہ بالکل فٹ ہیں، اور ان کے جذبے بھی جواں ہیں اور خود بھی جواں نظر آتے ہیں۔ ان سے پیغام لیتے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ رشید صاحب کیا میسج دیں گے؟ جو ہمارے نوجوان بے روزگاری کا بھی رونر ہوتے ہیں، اور میں نے ذکر بھی کیا کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور بیماریوں میں وہ گرے ہوئے ہیں۔ آپ میسج کیا دیں گے؟ میں یہ میسج دوں گا اپنی جو نوجوان نسل کو کہ آپ خدا را آپ اپنی اس طرف آؤ، آپ زمین کی طرف آؤ، زمین کی طرف توجہ کرو۔ آپ کے باپ دادا نے، آپ کے ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ اسی سے کمائیاں کرتے تھے، اسی سے پیدا کرتے تھے، یہیں کھاتے تھے، یہیں شادیوں پہ اسی سے ہوتی تھی۔ آج بھی یہ زمین ہمارے پاس اسی طرح کی ہے۔ یہ آپ کے لیے سکون ہے اس میں کہ آپ پورا دن محنت کریں گے، اور محنت کرنے کے بعد آپ کو جو چیز حاصل ہوگی اس کو وہ کھائیں گے، وہ آپ سکون سے سوئیں گے۔ آپ کو کبھی کوئی بے نیندی اور وہ چیزیں جو گولیوں سے لوگ جو ہے نا حاصل کرتے ہیں، آپ کو کام کرنے سے یہ حاصل ہوگا۔ آپ کی صحت ہوگی، آپ کے اس لیے سارا کچھ جو جذبہ ہوگا، آپ کو دیکھ کے باقی لوگ جو اس طرف آئیں گے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اللہ نے دیا ہوا، یہ لوگ اس طرح کے آگے نکلیں گے، وہ کریں گے تو ان کو دیکھ کے ہی وہ سارے لوگ جنہوں نے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے وہ بھی اس طرف آئیں گے۔ بالکل زبردست، یہی وہ بات ہے، یہی وہ پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری کی اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ روزگار کی غرض سے وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، پاکستان بھر میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی زمین سے لگاؤ کریں تو یقیناً ان کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور ان کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ لوگوں کو بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو ملوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت۔ اللہ نے